बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर तक लास्ट टाइम करा था, आज 15 नंबर करेंगे और इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल लाना है भैया आपको। ठीक है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर रखेंगे तो ये लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा प्लस डेल्टा देख रहे हैं आप, ये जो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का बेटा फॉर्मूला ओपन करो आप। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है सभी को? क्या होता है बताइए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। यहां ये साइन गामा है, कॉस गामा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला ओपन करेंगे। कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, देखो आपको नहीं लगता अच्छा कि अगर हम इसके साथ साइन डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दें, इसको जोड़ दें इसको घटा दें। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं C3 चेंजेस टू C3 प्लस C3 को बदलना चाहता हूं और क्या करके C3 प्लस साइन डेल्टा इंटू C1 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2। ये थोड़ा सा आपको सोचना है और ये बड़ा इजी होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। C3 चेंज करना चाहते हैं, C3 में C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और C2 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो C3 चेंज होगा हमारा, C1 C2 तो सेम रहेगा ना। ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब ध्यान से देखिए, ये मैं यहां करके आपको दिखाता हूं कि ये हमने क्या लिखा है। पहले क्या लिखना है बताइए? तो C3 का एलिमेंट क्या है? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिखो। C1 में साइन अल्फा है, इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या बनेगा? साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर माइनस लगाओ। C2 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिखो। C2 कॉस अल्फा है, कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके लिखो कॉस डेल्टा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा पॉजिटिव, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा नेगेटिव, साइन अल्फा साइन डेल्टा नेगेटिव, साइन अल्फा साइन डेल्टा पॉजिटिव। हो गया 0। तो ये थर्ड एलिमेंट क्या बन गया? आप इसी तरह से इसको भी करके देखेंगे बेटा, ये भी 0 आपको मिल जाएगा। 0 0। क्या ये वाले एलिमेंट करके दिखाने की आवश्यकता है? ऐसे ही आप करके देखो, ये जो लगाया मैंने यही आपसे आ जाएगा ये। और अब आप देख सकते हो किसी भी सारणिक का अगर कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ पूरा शून्य हो जाए, सभी अवयव शून्य हो जाए, तो उसका मान कैसा हो जाता है? शून्य। तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई? शून्य। यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। नहीं समझ आई आपको? नहीं आया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है बेटा, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरणों का एक पूरा सिस्टम दिया है, उसको सॉल्व करना है। 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4।
4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस समीकरण निकाय को हल करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको पता लगानी है। आप ऐसी पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हो और आपको आता भी है, मैं भी बताता हूं, आप देखिए। सबसे पहले ए बनाते हैं, इसमें गुणांकों का अवयव। गुणांक क्या हैं? 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20। इसके बाद एक x बनाया जाता है, इसमें x क्या बनेगा? 1/x, 1/y, 1/z, 1/x, 1/y, 1/z। एक b बनाया जाता है, अचर पदों का अवयव 4 1 2। अब बताइए इसके बाद क्या निकालना होता है? a इनवर्स। और a इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a r1 के सापेक्ष प्रसार करके निकाल लो। 2 हमने लिखा, ये हट गया, ये हट गया, ये बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 120 माइनस 45। r1 का नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, तो -3, ये हट गया, ये हट गया, -80 माइनस 30 प्लस 10 लिखा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, 36 माइनस -36, तो 36 प्लस 36, 120 में 45 चले जाएंगे तो 75 बचेंगे। 75 दूना 150, 80 और 30 110, 110 तिया 330, 36 36 72 को 10 से गुणा करेंगे 720, 720 150 870, 870 में 330 माइनस कर दो 440। यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी ना। 870 में 540 बचेगा। ओके, एक बार चेक कर लेते। 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20, 120 माइनस 45 माइनस 3, ये ढका, -80 माइनस 30, फिर 10 आया, 36 प्लस 36, तो 75 दूना 150 माइनस 330 और प्लस, हाँ ये कुछ लग रहा है मुझे, ये -110, ये प्लस का 330, और अब ये कितना हुआ देखो, 720 330 1050, 1050 में ये 150 और जुड़ गए 1200। काफी बड़ी वैल्यू आ रही डिटर्मिनेंट की। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना होगा बताइए? एडजॉइंट ए, और अब तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हो, वैसे ही कर लेते हैं फिर तो। बताइए क्या मिलेगा? इसको हटाया, इसको हटाया, 120 माइनस 45 75, 120 माइनस 45 75 आता है ना। इसके बाद यहाँ का एलिमेंट निगेटिव, तो 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -80 माइनस 30 माइनस 110 बनेगा, प्लस 110, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 36 प्लस 36 72। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -60 माइनस 90, -60 माइनस 90, -60 माइनस 90 माइनस 150, और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? +150।
फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -40 -60 -100 -40 -60 -100 हो जाएगा ना। इसके बाद प्लस क्यों, डायगोनल एलिमेंट है ना, वो तो डायगोनल एलिमेंट तो प्लस रहेगा और ये माइनस ही बना रहेगा। नहीं समझ में आया। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 18 -18 तो ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 15 + 60 75 और डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 10 -40 -30 और आके +30 बन जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -12 -12 -24, ये एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए आने से अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/1200 और एडजॉइंट ए के लिए 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24 सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करवाएंगे आप। तो आप अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 75/1200 करेंगे तो 15 पंचे 75, 15 अट्ठे 120, 5/120 आया, नहीं 5/80 तो 1/16। नहीं समझ आया। 75/120 करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, 3/48 बना और 3/48 1/16, 150 बटे करेंगे 1/8, 75 बटे करेंगे 1/16, 110 बटे करेंगे 11/120, -100 बटे करेंगे तो -1/12, 30/1200 करेंगे 1/40, 72 बटे इतना करेंगे 1200, 12 छंग 72 और 100 बार में ये कट जाएगा, 2 तियां 6 50, 3/50 ये 0 हो जाएगा, 24 पंचे 120 तो -1/50, ये ए इनवर्स निकल आया। अब जब ए इनवर्स निकल आया तो फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह पर ये लिखेंगे 1/16, 1/8, 1/16, 11/120 -1/12, 1/40, 3/50 0 -1/50 इंटू 412। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 1/16 को 4 से गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 और 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/16 आएगा 1/8। ठीक है, अब इस लाइन को मल्टीप्लाई करिए तो 11 गुणे 4/120, 11/30 माइनस 1/12 को 1 से करेंगे -1/12, 1/40 को 2 से करेंगे 1/20, फिर 3/5 को 4 से करेंगे तो 6/25। ठीक है, +0
और -1/25। अब इसको मुझे बताइए सॉल्व करके क्या आएगा। इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हर सबके बराबर हो जाएंगे। 2 1 3 1 4/8, 4/8 मतलब 1/2। अब इसमें 30 12 और 20 का एलसीएम लेके करना पड़ेगा भाई। 30 12 20 का एलसीएम क्या आएगा 60। तो 30 दूना 60, 11 दूना 22, माइनस 12 पंचे 60 प्लस 20 तिया 60, 22 3 25, 25 माइनस 5 20/60 और 20/60 1/3, 6/25 माइनस 1/25, 5/25 1/5। अब x की जगह ये वैल्यू लिख के तुलना करवा दो। बेटा देखो मैं यहां करवा दे रहा हूं इसको, ठीक है। x की जगह पर आप लिखोगे 1/x, 1/y, 1/z और इधर क्या आया देखो 1/2, 1/3। अब जब आप कंपेयर करोगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू 2, सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। इस तरह से x y z की वैल्यूज निकल करके आ गई। आप चाहें तो ये वैल्यूज अपनी से किसी भी इक्वेशन में रख के देखो तो आपको चेक भी हो जाएगा। रखो, अच्छा x आ रहा है, ठीक। 2 लिखा तो 1 बन गया, 3 लिखा तो 1 बन गया, 5 लिखा तो 2 बन गया, 1 1 2 और 2 4, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। तो इन क्वेश्चन में ये बड़ी अच्छाई है कि आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है बेटा एबीसी समांतर श्रेणी में है। देखो अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो क्लास 11th में आपने इसकी कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर 3 नंबर समांतर श्रेणी में होंगे तो बीच वाले नंबर का 2 गुना आसपास वाले नंबरों के जोड़ के बराबर आता है। Therefore 2b should be equal to a plus c। 2b की वैल्यू a plus c के बराबर होनी चाहिए। तो इन्होंने ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। देखो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि ऐसे R1 और R3 जोड़ देते हैं और उसमें R2 का 2 गुना माइनस कर देते हैं। R1 changes to R1 plus R2, R1 plus R3 minus 2R2। R1 में R3 जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें R2 का 2 गुना माइनस कर देंगे और इस तरह से R1 चेंज होगा। तो देखो पहले इसको और इसको ऐड करो, कितना बना 2x plus 6 जब हो जाएगा फिर उसमें इसका दुगना करेंगे 2x plus 6, उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर इसको ऐड करिए 2x plus 8, उसमें इसका डबल 2x plus 8 माइनस कर दो, ये भी 0 आ जाएगा। इसको ऐड करिए 2x plus 2a plus 2c, इसका डबल माइनस कर देंगे तो 2x plus 4b माइनस कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा 2a plus 2c माइनस 4b। बाकी सारी रोज अनचेंज्ड रहेंगी। और ये x plus 2c, ठीक है। इसमें से देखो बेटा आप 2 कॉमन कर सकते हो, 0 0। जब आप 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर रह जाएगा a plus c माइनस 2b, ये x plus 3, x plus 4, x plus 2b, x plus 4, x plus 5, x plus 2c। अब आप देखें a plus c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2b। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं नहीं लिखूंगा, आप कर सकते हो।
ए प्लस सी की जगह पर क्या लिखेंगे 2b। अब इसको हटा के आप 2b लिखिए तो 2b माइनस 2b 0। नहीं समझ आया? ए प्लस सी को हटाया आपने, इसको हटाया, यहां लिखा 2b, 2b माइनस 2b, और 0 को 2 से गुणा कर देंगे 0, क्या आ जाएगा 0 0 0। आ गया समझ में? यहां पर x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c, और इस डिटर्मिनेंट की सारी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। कौन सा ऑप्शन सही निकला? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा? 17th नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है x 0 0 0 0 नहीं 0 y 0 0 0 z। लिखा है एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट ए चाहिए हमको, बेहद आसान है, अभी आप निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, A11, तो ये और ये हटा दिया जाएगा, YZ। नो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए सबसे पहले हमको। याद आया बेटा आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दो। अगर R1 के सापेक्ष करोगे तो ये x लिखा हमने और ये कॉलम ये रो हटा दिया, YZ माइनस 0। आप देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है XYZ। नहीं समझ आया? अच्छा, अब हम एडजॉइंट ए निकालने चलेंगे, तो सॉल्व करिए। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, क्या मिलेगा YZ। निकालना आप जानते हैं तो ठीक है, इसमें YZ मिलेगा ये 0 0, फिर ये 0 मिलेगा, और जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आएंगे तो आपको XZ मिल जाएगा, यहाँ 0 0, और यहाँ आपको मिल जाएगा XY। अब अगर आप ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए XYZ। एडजॉइंट ए अगर लिखोगे YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। आव्यूह है तो सभी एलिमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। YZ को XYZ से डिवाइड करोगे, YZ से YZ कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन X 0 0 0 1 अपॉन Y 0 0 0 1 अपॉन Z। और आप चाहें बेटा तो इससे 1 अपॉन X को X माइनस 1 0 0 0 Y टू द पावर माइनस 1 0 0 0 Z टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक मैट्रिक्स बेटा आपको दी गई है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1
साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा और यहां पर 1। इसके बारे में एक चीज बताई गई है दैट 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन में लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मैं यहां पर ऑप्शन नोट कर देता हूं। ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कॉमा इंफिनिटी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कॉमा 4 and the last one determinant of a belongs to closed interval 2 comma 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको पता लगाना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। क्या किया जाए बताइए, बताइए। इतने सवाल हम कर रहे हैं, इसमें आप भी कुछ बताओ। ये बड़ा आसान नहीं लग रहा है आपको? C1 और C3 से जोड़ दिया जाए तो -1 + 1 0, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, एक लाइन पे 2 0 आ गए, प्रसार कर देना। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। ओ डिटर्मिनेंट चाहिए ना इसका, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट में चेंज तो करो आप। 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ क्या करना था इस पे, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। इसमें इसको ऐड करिए 2, इसमें इसको ऐड करिए 0, इसमें इसको ऐड करिए -1 + 1 ऐड होगा 0। बाकी सारे एलिमेंट्स अनचेंज्ड रहेंगे। 1 साइन थीटा 1, ठीक है। अब C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 एलिमेंट मिला, तो ये और ये छुपा दिया जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम एक चीज देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन दिए गए हैं, हम एक काम करेंगे। थीटा 0 से 2 पाई तक है, हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं 0 और 2 पाई के बीच में। 0 और 2 पाई के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एक साइन स्क्वायर थीटा पर डिपेंड करता है, तो ये मिनिमम होगा जब साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा, और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 कर देंगे देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा 2 आ जाएगा। एंड नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा पर निर्भर करता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो जैसे आप 1 लिखोगे तो 1 + 1 4 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा।
क्लोज्ड इंटरवल 2,4। ओपन इंटरवल 2,4 का मतलब क्या है कि 2 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, जबकि इसकी वैल्यू 2 और 4 आ रही है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकला? डी ऑप्शन सही निकला। तो यहां पर हम लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से आपकी डिटर्मिनेंट चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अगली एक्सरसाइज हमारी होगी जो कि सांतत्य एंड डिफरेंस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। उसका इंट्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।